क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में 6 पार्ट्स हैं टोटल। इस वीडियो में मैं आपको 2 पार्ट सॉल्व करके दूंगी। आगे के वीडियोस में आपको आगे के पार्ट्स मिल जाएंगे। हमारा क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है और हमें दे रखा है, सम दे रखा है ज़ीरोज़ का और प्रोडक्ट दे रखा है ज़ीरोज़ का। ठीक है, ये जो पहला नंबर है वो सम है, दूसरा नंबर है वो प्रोडक्ट है। तो हम इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। हम दोनों मेथड्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको जो पसंद आएगा देना, आप उससे सॉल्व कर लेना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा है क्या। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा हमें मिला था 1/4 फर्स्ट क्वेश्चन में। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/4। तो ये लिख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एंड अपॉन में जाएगा हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब -b/a, क्योंकि -b जो b है वो x का कॉफिशिएंट है और a है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। हम ठीक है। सो अब इस इक्वेशन से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है दैट -b जो है वो 1 के इक्वल है। बट हमें क्या चाहिए, b की वैल्यू चाहिए। तो हम माइनस को उस साइड ले जाएंगे। सो -1 = b हो जाएगा। a की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, a की वैल्यू हमारी निकलेगी 4। ठीक है, तो हम यहाँ इसको मार्क कर लेते हैं कि a की वैल्यू हमारी 4 है, b की वैल्यू -1 है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का यूज़ करेंगे c को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता क्या है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता था हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जो कि a है। अब हम लिख लेंगे कि जो हमारा -1 लिख लेंगे हम, जो हमें मिला था क्वेश्चन में दैट वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -1 है। 1 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि डिनोमिनेटर में हम किसी भी नंबर का 1 लिख सकते हैं अगर उसका डिनोमिनेटर ना दिया हो। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो a है उसकी वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। सो ऊपर हमारे a की वैल्यू 4 आई थी। तो दोनों को इक्वल बनाने के लिए हम यहाँ पे जो -1/1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4/4 का। ठीक है, ताकि हमारा डिनोमिनेटर 4 बन जाए, a की वैल्यू सेम आ जाए दोनों में। सो इससे हमारी c की वैल्यू निकलती है -4। हम यहाँ लिख लेते हैं c की वैल्यू होगी -4। ठीक है, मैं इसको बॉक्स के अंदर इनक्लोज कर देती हूँ। अब हम a, b एंड c की वैल्यू यूज़ करके यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उसमें हम a, b एंड c की वैल्यू पुट कर देंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। चलिए हम इसको पुट करते हैं सारी वैल्यूज़। तो सबसे पहले a की वैल्यू हमने पुट कर दी है, 4 हो गई है। एक्स स्क्वायर हमने एज इट इज़ लिख दिया है। प्लस में हमारा जाएगा b की वैल्यू जाएगी प्लस में। तो b की वैल्यू हमारी -1 है। तो -1 को हम यहाँ पे अभी ब्रैकेट में लिख रहे हैं। ठीक है, सो लिख लेते हैं -1 को ब्रैकेट में। x एज इट इज़ जाएगा प्लस c की वैल्यू लिख लेंगे। हमारी c मतलब कांस्टेंट टर्म होती है, तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आएगी -4, जो कि हम ब्रैकेट में लिखने वाले हैं। सो अब ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 4x² प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा। तो हम -1 लिखेंगे। यहाँ पे 1 की वैल्यू नहीं होती इसलिए हम डायरेक्टली x लिखेंगे एंड -4 कर देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अब हम शुरू करते हैं सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड को सॉल्व करने के लिए हमें एक सिंपल सा फार्मूला याद करना है। ये है वो फार्मूला, मैं इसको बॉक्स के अंदर लिख लेती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा वो फार्मूला है जो हमें याद करना है। ये वाला मेथड बहुत ही आसान है, हमें बस फार्मूला याद करना है और हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या करना है, x² लिखा, सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू पुट करनी है। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, 1/4। यहाँ लिख लेते हैं 1/4। ठीक है, x एज इट इज़ लिख देंगे हम। पहले इसको बड़ा कर देते हैं। x को एज इट इज़ लिख देते हैं हम। प्लस में जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें मिला है -1। सो हम ये हमने लिख दिया यहाँ पे -1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। 4 को हम फोर का एलसीएम लेंगे हम सबसे पहले तो। सो कुछ इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। मैं लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, तो इक्वेशन लिखने के बाद हमें उसको 0 के इक्वल कर देना है। ठीक है, ये हो गया, हमने 0 से इक्वेट कर दिया। अब हम ये 4 को यहाँ से डिवाइड से उठा के मल्टीप्लाई में कर देंगे 0 के। ठीक है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई में कर दिया। अब ये 0 के मल्टीप्लाई में हो गया है एंड आपको तो पता ही है 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। दिस मीन्स हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 4x² - x - 4 होगा। ठीक है,
अब हम सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ में लिखेंगे √2/1 में लिखेंगे, और सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ये आपको याद करना ही होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, -b की वैल्यू लिखेंगे, दैट वो √2 है। अब हम b की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि हमें b की वैल्यू चाहिए, ना कि -b की। सो हम b की वैल्यू लिखेंगे -√2। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू लिखने वाले हैं। a की वैल्यू हमारी आएगी 1, ठीक है। a = 1 कर देते हैं। अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ से हमारे c की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको मार्क कर लेती हूँ अच्छे से। हाँ, अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ से फाइंड करते हैं c की वैल्यू। सो c की वैल्यू इस तरह से हम पहले लिख लेते हैं। पहले 1/3 हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू दी थी, और सो हमारी c की वैल्यू क्या आ गई, इसके अकॉर्डिंग हमारी c की वैल्यू आ गई है 1। a की वैल्यू क्या आई है हमारी, यहाँ पे 3 आई है। मैं लिखती हूँ एक बार पहले, यहाँ पे a की वैल्यू 3 आई है, ठीक है। सो हम ऊपर वाले a में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, ठीक है। यहाँ तो आंसर हमारा ऊपर भी a की वैल्यू 3 आ जाएगी और नीचे भी a की वैल्यू 3 आ जाएगी। बट अब हमें b में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, ताकि हमारे इक्वेशन में गड़बड़ी ना हो। सो -√2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो आंसर आ जाएगा हमारा -√6, ठीक है। a की वैल्यू हमारी 3 निकल गई, c की वैल्यू 1 निकल गई। अब हमें बहुत आसानी से सारी वैल्यूज़ हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की इक्वेशन है उसमें पुट कर देनी है एज इट इज़। सो इसे सॉल्व करते हैं। पुट करने के बाद हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्योंकि कभी भी 2 ऑपरेशन साथ में नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। कभी ये गलती मत कीजिएगा कि ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस साथ में लिख दिया हो आपने। c की वैल्यू हम 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं ब्रैकेट को, -√6x + 1, ठीक है। इसको हम बॉक्स के अंदर इनक्लोज कर देते हैं, ओके। अब हम बढ़ते हैं हमारे मेथड नंबर 2 की तरफ। हमारा मेथड नंबर 1 से तो आंसर आ ही चुका है, मेथड नंबर 2 से आंसर निकाल लेते हैं। बहुत आसान है ये वाला मेथड, बस हमें फार्मूला याद करना है। हम यहाँ लिख लेते हैं x² एज इट इज़, माइनस में सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा √2 है, x एज इट इज़ लिख देते हैं, प्लस में जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो कि क्या है 1/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे। सो मैंने ये निकाल लिया है। अब इसको इसके इक्वल में क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। अब हम 3 को जो कि डिवाइड में है वहाँ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, सो हमारा आंसर 0 ही आएगा। दिस मीन्स कि ये जो इक्वेशन है हमारी, ये फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा देती हूँ, एंड यही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।